गुजरात में आज से प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो वाइब्रेंट गुजरात में 34 देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति का आज रोड शो होने वाला है। आज अहमदाबाद में 3 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो होगा। भारत दौरे पर आ रहे हैं यूएई के राष्ट्रपति बिन जायद और ये सबसे आकर्षण का केंद्र है कि यूएई के साथ जो भारत के बायलैटरल टाइज हैं वो और ज्यादा मजबूत होने की संभावनाएं हैं इस रोड शो के जरिए। तो अरब वर्ल्ड में कैसे आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बज रहा है डंका, इसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स दे दें और उसके बाद आज की खबर की चर्चा करेंगे। दुनिया देखेगी भारत और यूएई की दोस्ती का दम। ये साफ तौर पर आज पूरी दुनिया की नजरें होंगी उस वक्त अहमदाबाद पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद एक साथ होंगे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति का रोड शो होने जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर साबरमती आश्रम तक ये रोड शो होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद एक साथ नजर आएंगे। जी हाँ समीर, बताया जा रहा है 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और लोगों का अभिवादन बड़ी तादाद में स्वीकार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्राध्यक्ष। यूएई से दोस्ती की वजह देखिए, अगस्त 2015 की बात आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला यूएई दौरा था, तब और ज्यादा मजबूती बढ़ी। भारतीय प्रधानमंत्री का 34 साल बाद यूएई का दौरा था और इसीलिए भी कहा जा रहा है ये टाइज, ये बायलैटरल, ये द्विपक्षीय बातचीत जो है इस देश के साथ वो अरब वर्ल्ड पर प्रभाव करेगी। बिल्कुल, और इससे पहले देखिए 1981 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब वो यूएई गई थी और उसके बाद नरेंद्र मोदी गए। जरूरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 से लेकर 2023 तक, जानते हैं यूएई के कितने दौरे किए? 6 दौरे कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2017 में अल नहयान गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी बने। जी हाँ, और जरूरी बात यह भी कि उस वक्त मोहम्मद बिन जायद अल नहयान क्राउन प्रिंस थे और अब वो आ रहे हैं, तो ऐसे में और ज्यादा तवज्जो बहुत बढ़ जाती है। यूएई की परंपरा के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हैं। और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है चर्चा के लिए, सुबह की सबसे बड़ी बहस के लिए, और किस तरह से अरब वर्ल्ड में भारत का डंका लगातार बज रहा है ये दिखाता है। हमारे साथ खास मेहमानों का इस वक्त एक पैनल जुड़ चुका है, आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। हमारे साथ अहमदाबाद से हमारे सहयोगी शिवांग भी जुड़ रहे हैं जो तस्वीरें दिखाएंगे गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात की। दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सुरेश कुमार गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं सीधे यूएई से। और डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिवांग मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त गुजरात पर है। वाइब्रेंट गुजरात समिट जिसका 10वां एडिशन है ये, वहां से तस्वीरें दिखाइए और आज के कार्यक्रमों के बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जो है महात्मा मंदिर के बाहर हैं गांधीनगर के अंदर। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह की तैयारियां यहां पे की गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद पूरी तरीके से इंतजाम है और पूरे गुजरात को, यूं कहें कि अहमदाबाद और गांधीनगर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा होगा, जैसा कि आप जिक्र भी कर रही थी कि वाइब्रेंट गुजरात का ये 10वां संस्करण है। आज का जो कार्यक्रम है वो सुबह 9:30 बजे पहली बैठक शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो सुबह ही यहाँ पहुंच गए थे। कई सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ उनकी आज मुलाकात होनी है। इसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी देशों की जो विदेशी कंपनियां हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, उनकी जो सीईओज हैं उनके साथ भी एक बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे का कार्यक्रम है जो पास के सेक्टर 17 में रखा गया है गांधीनगर में, जहां पे ट्रेड फेयर का जो इनॉग्रेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और उसके बाद शाम को 5:30 बजे, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे कि यूएई के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद, उनके साथ एक मेगा रोड शो अहमदाबाद के अंदर प्लान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करेंगे और उसके बाद वहां से उनका जो काफिला है वो साबरमती आश्रम तक जाएगा। तस्वीरें देखिए आप, बेहद खूबसूरत तरीके से वाइब्रेंट गुजरात की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे तमाम मुल्कों के जो झंडे हैं उनको आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा पूरी इस अहमदाबाद सिटी को और साथ साथ गांधीनगर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। सही बात है, बिल्कुल ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। दीपक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 34 देशों का रिप्रेजेंटेशन होने जा रहा है गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट में। इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। आज की तारीख में भारत का, हमारे देश का दबदबा पूरी दुनिया मान रही है, लोहा पूरी दुनिया मान रही है। ऐसे में ये समिट
और तमाम राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी। दीपक बोहरा साहब, कैसे देखते हैं आप इस बड़े आयोजन को? बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह आपकी आवाज सुनता हूँ, आप दोनों को देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आपका चैनल तो इज आउटस्टैंडिंग एंड यू आर ब्रिलियंट। और बाकी जो हमारे सहयोगी हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतना कहूंगा सर, 72 साल की मेरी उम्र है, 50 साल मुझे कूटनीति में हो गया एंड काउंटिंग। 6 फुट 2 इंच का मेरा कद रियली है, लेकिन जब मैं भारत का दबदबा देखता हूँ पूरी दुनिया में, आज 6 फुट 8 इंच का हो जाता है। एक जमाना था, और बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ के मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय, चाहे मेरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, देशों में जाता था, वो पासपोर्ट देख के इंडिया। और आज जब जाता हूँ, देखते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे अरब वर्ल्ड हो, चाहे ईस्टर्न कंट्रीज हो, पहली चीज क्या है? इंडिया। मतलब कहने का है कि कोई खास मेहमान आया हमारे देश में, बहुत अच्छा लगता है। कारण आज आपकी आर्थिक ताकत, जिसको सारी दुनिया पूछती है, मानती है, आपकी मिलिट्री ताकत, आपकी डिप्लोमेटिक ताकत जो हम सब तरफ देख रहे हैं, और आपके ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सेज। एक आधा छोटा बहुत समुद्र के अंदर कोई रिपल्स आ जाता है, उसकी हम परवाह नहीं करते। बोहरा साहब, भारत की क्षमताओं को लेकर और भारत के शक्ति प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट पिच इसे बताया जा रहा है, गुजरात का वाइब्रेंट समिट, और जिसमें हमेशा से ही वाकई जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं विदेशों की, वो दिलचस्पी दिखाती हैं। ये एक बहुत बड़ा पैमाना भी है, स्टैंडर्ड है।